कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि और उनकी हत्या की जानकारी। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम जब वे संधिकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नथुराम गोडसे उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने गए और उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी अनुचरों से घिरे हुए थे। बिरला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना होती थी, लेकिन गांधी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तभी 5:15 बजे उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए देरी हो रही है। 30 जनवरी 1948 की शाम जब बापू आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर मंच की तरफ बढ़े कि उनके सामने नथुराम गोडसे आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बापू। गांधी के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो। बापू को पहले ही देर हो चुकी है। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्तौल से गांधी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोली बापू के शरीर से होते हुए निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में फंसी थी। 78 साल के महात्मा गांधी का उसी समय देहांत हो चुका था। बिरला भवन में गांधी के शरीर को ढककर रखा गया था, लेकिन जब उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने बापू के शरीर से कपड़ा हटा दिया ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को देख सके। बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान गांधी पर 10 दिन पहले भी हमला हुआ था। मदनलाल पाहवा नाम के पंजाबी शरणार्थी ने गांधी को निशाना बनाकर बम फेंका था, लेकिन उस वक्त गांधी बाल बच गए। बम सामने की दीवार पर फटा, जिससे दीवार टूट गई। गांधी ने दिल्ली में अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा को तत्काल समाप्त करने का और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था। गांधी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। गांधी की जिद को देखते हुए सरकार ने इस रकम को भुगतान कर दिया, लेकिन हिंदू संगठनों का लगा कि गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए चाल चल रहे हैं। बम ब्लास्ट की इस घटना को गांधी के इस फैसले से जोड़कर देखा गया। नथुराम गोडसे इससे पहले भी बापू के हत्या की 3 बार 1934 और सितंबर 1944 में कोशिश कर चुका था, लेकिन असफल होने पर वह अपने दोस्त नारायण आप्टे के साथ वापस मुंबई चला गया। इन दोनों ने दत्तात्रेय परचुरे और गंगाधर दंडवते के साथ मिलकर बेरेटा नामक पिस्तौल खरीदी। असलह के साथ ये दोनों 29 जनवरी 1948 को वापस दिल्ली पहुंचे और दिल्ली स्टेशन में रिटायरिंग रूम 6 में ठहरे। देश को आज़ाद हुए अभी महज 5 महीने ही बीते थे कि मीडिया में पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच मतभेदों की खबर आने लगी थी। गांधी ऐसे खबरें सामने आने से बेहद दुखी थे और वे इसका जवाब देना चाहते थे। वह तो यहाँ तक पहुँचे थे कि वे स्वयं सरदार पटेल को इस्तीफा देने को कह दे ताकि पंडित नेहरू की सरकार का पूरा कामकाज देख सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने 30 जनवरी 1948 को पटेल से बातचीत के लिए 4 शाम बजे को बुलाया और प्रार्थना खत्म होने के बाद इस मसले पर बातचीत करने को कहा, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। पटेल अपनी बेटी मणिबेन के साथ तय समय पर गांधी जी के पास पहुंच गए। सरदार पटेल के साथ मीटिंग के बाद प्रार्थना के लिए जाते समय गांधी जी नथुराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। गांधी कहा करते थे कि उनकी जिंदगी ईश्वर के हाथ में है और यदि उन्हें मरना है
तो कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने एक बार कहा था, जो आज़ादी के बजाय सुरक्षा चाहते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं। हालांकि बिरला भवन के गेट पर एक पहरेदार जरूर रहता था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एहतियात के तौर पर बिरला हाउस पर एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों की तैनाती के आदेश दिए थे। गांधी की प्रार्थना के वक्त बिरला भवन में सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रहती थी, जो हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखती थी। हालांकि पुलिस ने सोचा कि ये एहतियात के तौर पर यदि प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए आने वाले लोगों की तलाशी लेकर उन्हें बिरला भवन के परिसर में घुसने की इजाजत दी जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन गांधी को पुलिस का यह विचार पसंद नहीं आया। पुलिस के डीआईजी पद के एक अफसर ने भी गांधी से इस बारे में बात की और कहा कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन गांधी जी नहीं माने। बापू की हत्या के बाद नंदलाल मेहता द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक उनके मुख में निकला अंतिम शब्द हे राम था, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी और गांधी के निजी जीवन के तौर पर काम कर चुके वी कल्याणम का दावा है कि यह बात सच नहीं है। उस घटना के वक्त गांधी के ठीक पीछे खड़े कल्याणम ने कहा कि गोली लगने के बाद गांधी के मुंह से एक भी शब्द निकलने का सवाल ही नहीं था। हालांकि गांधी अक्सर कहा करते थे कि जब वह मरेंगे तो उनके होठों पर राम का नाम ही होगा। यदि वह बीमार होते या बिस्तर पर होते तो उनके मुंह से जरूर राम नाम निकलता। गांधी की हत्या की जांच के लिए गठित आयोग ने उस दिन राष्ट्रपिता के सबसे करीबी लोगों से पूछताछ नहीं की। यह दुनिया भर में मशहूर हो गया कि गांधी के मुंह से निकले आखिरी शब्द हे राम ही थे, लेकिन इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। इस बात की भी कोई जानकारी नहीं मिलती कि गोली लगने के बावजूद उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय बिरला हाउस में ही वापस क्यों ले जाया गया। यह भी माना जाता है कि महात्मा गांधी के एक पारिवारिक मित्र ने उनकी अस्थियां लगभग 62 साल तक गोपनीय जगह पर रखी, जिसे 30 जनवरी 2010 को डरबन के समुद्र में प्रवाहित किया गया। दोस्तों, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के पहले गांधी हत्या के बारे में जानकारी आप तक पहुंचने का प्रयास कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।